ये बंदा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये एक बैलेंस का गेम खेल रहा है। इसने अपनी जंघाओं पे फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, तो ये हंस रहा है तो हे, वरना चटनी जहां लगेगी ना, ये जो मेयोनीज है ना, पता नहीं चलेगा मेयोनीज है कि क्या है। It's a different game that I'm playing. What are you? You're drinking also along with this. एक साइड दारू, एक साइड चखना, एक साइड दोस्त। यार ये है जिंदगी जी रहा आदमी भाई, पूरा कराटे किड बना पड़ा एकदम। फ्रेंच फ्राई कराटे किड। You guys have no idea what is karate kid, right? होता है भाई, एक उम्र आती है, उसके बाद पता नहीं चलता तुम बूढ़े हो रहे। पता कैसे कब पता चलता है? लाइक अगर ये जोक मैं 4 साल पहले करता ना कराटे किड, बंदे पागल हो जाते। अभी नहीं हो रहे, क्योंकि ओवर द पीरियड आई हैव रियलाइज्ड जो लोग मेरे शो में आ रहे हैं, जो 97 98 में पैदा हुए हैं, ये लोग भी 25 साल के हो चुके हैं, और मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूं। पता है तुम्हें अपने बुढ़ापे का असली अंदाजा कब होना शुरू होता है? कभी देखा है ऑनलाइन आप लोग कोई फॉर्म भर रहे होते हो और उस पे एज वाला ड्रॉप डाउन आता है, तो आ गया भाई, अभी तो यहीं पे था, वो जाए जा रहा है। तुम्हारी फटी वाली तो ऐसे आ रहा था यार, 3 बार मारना पड़ जाता भाई, 4 बार। कुछ लोगों से बात करेंगे, चलेगा आप लोगों? हाय सर, हाय, हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ऋषभ। किसके साथ आए हैं आज? इन 3 के साथ। अरे आई नो पलक, शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ फ्रेंड, शी वाज माय जूनियर इन कॉलेज एंड शी इज फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज। No, we were both in NIFT. NIFT, you guys know? Huh? You guys think it's a cool college? Total okay place. दुनिया भर के दिनों को लोग बंदिया ही बंदिया। कोई नहीं, तो कुछ नहीं हो रहा भाई। अच्छा लगा था? Did you enjoy your time? We were in गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात। मैं दिल्ली से, बॉम्बे से। शराब वहां पे अखबार पता लोग पढ़ने के लिए नहीं लेते। वहां पे अखबार में रैप होकर शराब आती है सीधा, जनता को लग रहा है ड्राई स्टेट है। और सही है यार। ऋषभ भाई, क्या लगती है पलक आपकी? फ्रेंड की फ्रेंड की फ्रेंड, तो आपकी फ्रेंड कौन है? ये है। एंड हाउ डू यू नो पलक? स्कूल फ्रेंड्स। ऋषभ आप भी स्कूल मतलब सेम बैच को? ओके, you know these guys, so you have created a barrier anyways. कि दूर रहियो मेरी दोस्तों से, तू भुजिया रख हाथ में। इसने बेचारे ने खाया, ठंडा हो रहा है भाई, खा तो ले क्या, एक खा ले, कोई बात नहीं है, खा ले, कोई नहीं। ऋषभ 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 ऋषभ, वो क्या है, अभी उसके ऊपर गिर जाता ना, ये शो वालों में आंच है, फिर वो तेरी तीनों चार्ली एंजल जाती है। अच्छा, हमारी शो को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या नाम भाई आपका? रायन। नए जमाने के बच्चे। रायन। आपका क्या, आर्यन या टियारा? ये सब साथ में घूमते हैं, रायन की आरा, ये लोग साथ घूमते हैं, मैंने देखा। भाई कौन है आपके साथ, कौन है ये मेरे फ्रेंड। ये आपके फ्रेंड है भाई? आपका नाम? मोहित। मोहित, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। गैप ईयर में। अच्छा, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या चीज? न्यूरो मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? साइकोलॉजी और मार्केटिंग को मिक्स। न्यूरो मार्केटिंग कहाँ होता है ये कोर्स? कहाँ हो रहा है ये वाला? कौन से कॉलेज में होता है ये? है अच्छा, डेनमार्क जाओगे? तू मेरे को पता किस चक्कर में जा रहा है डेनमार्क? तेरे को एम्स्टर्डम पड़ेगा पास में। ब्रो, मेरा न्यूरो पूरा हिला पड़ा है इस टाइम। ब्रो, पूरा न्यूरो सिस्टम में हिट हो गया, यहां से जा रहा है नीचे, पानी जा रहा है अंदर। ब्रो सही है भाई, आप तो एकदम जीरो डाउन करके बैठे हो। ये मार्केटिंग किसी के बाप को नहीं पता ये। इधर मुझे लग रहा है काफी पढ़े लिखे लोग, किसी ने सुना है न्यूरो मार्केटिंग आज तक? किसी ने भी नहीं सुना ना। ये देखो, ये निफ्ट की पास आउट है यार। आप हल्के में ले रहे हमारे कॉलेज वाले को, हमें भी नहीं सिखाया ये। क्या होता है इसमें? पर हाउ डिड यू जीरो डाउन ऑन दिस न्यूरो मार्केटिंग? आई नो, मेरे को ये कोर्स अच्छा लगा।
आपको ये कोर्स अच्छा लगा? लाइक कौन, कोई जान पहचान का कर रहा है? कोई जान पहचान कर रहा है? नहीं. बट लाइक हाउ डिड यू गेट टू, लाइक यूजुअली व्हाट हैपेंस इज समबडी टेल्स यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? जैसे मुझे किसी ने बताया बचपन में शॉर्ट हैंड टाइमिंग कर लो, 6,000 की नौकरी मिली. फिर मुझे लगा ये नहीं करना है. हमारे टाइम पे चलता था, सॉरी आप नहीं हो बात है नहीं, वो अलग. और डिजिटल मार्केटिंग वाले कई लोग होंगे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग सुना हुआ है सबने, अलग अलग मार्केटिंग सुनी है. तो न्यूरो हाउ, कौन सा वीडियो आप देख रहे थे यूट्यूब पे कि आपको ये सजेशन आया है? साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. अच्छा, आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था. साइकोलॉजी मार्केटिंग न्यूरो साइकोलॉजी और मार्केटिंग, न्यूरो. लाइक व्हाट डू यू थिंक यू विल डू इन दिस? It's basically research on how the brain works and how to market to it. It's research on how the brain works and how How to market. it. But isn't Facebook already doing this? थोड़ा 2-3 साल लेट नहीं हो गए? नहीं, आपने देखा फेसबुक आजकल तो ये हो गया है कि तुम सोचो और आ जाता है वो ऐड. मैं सोच रहा हूँ, मेरे को भाई मैंने कोई डाला भी नहीं कुछ जो ऐड को. देखा आपने? यही है न्यूरो. इज इट लाइक पार्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग? सब चेक कर लोगे क्या यार तुम? हैं? तो आपको पता, अगर इसका जैसे 3:30 बजे इसका मन कर रहा है, तो आप इसे 3:15 पे टिश्यू पेपर की ऐड दिखा सकते हो. तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो कुछ, बट सब कुछ हो सकता है. What is your year of birth? 2003. देखो इन लोगों की कैसी फटी एकदम बेचारों की. भाई से 18 साल में सब ज्यादा नहीं पता चल गया. मेरे को तो 18 साल में नहीं पता था भाई, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो उंगली डालता था. सही है यार मोहित यार, नाइस टू नो यार. आजकल के बच्चों को कितना पता है नहीं. एंड कैसे, कौन सा एंट्रेंस उसके लिए? जीमैट? नहीं, मैं A लेवल एग्जाम्स करता हूँ. A लेवल एग्जाम्स, ये पता किसी को? You know? Let's ask. What is this? The one who work for it, they give the exam. अच्छा, they give this exam. British system. Cambridge. ये तो वो नहीं है टोफल? क्या जो IELTS टोफल वही तो होता है? वो सिर्फ इंग्लिश एग्जाम है. अच्छा, Language का IELTS TOEFL only for. तो आपका क्या है? भाई आप चाइल्ड प्रोडिजी हो क्या? पर सही है यार, बच्चे इतना, भाई हमारे घर, हमारे को पता ही नहीं ना ऐसा साला. हमारे माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह. मेरे पापा ने मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें सिखाई, ये सिखाया ही नहीं न्यूरो मार्केटिंग करो, ये सब करो. सीधा बोलते बेटा ठेका 10 बजे बंद हो जाता है. 9:55 पे ले आओ जाकर के, और जितने मर्जी तुम चिकन खा लो, चाहे मसाला पीनट खा लो, जो कुछ भी खा लो, भैंस चखना भुजिया ही है. मैं भाई कल बैंगलोर था, और बैंगलोर में मेरे दोस्त के साथ में गाड़ी में जा रहा था एक जगह. मेरे दोस्त ने गाना चला दिया गाड़ी में यार. वो गाना नहीं है वो, गड्डी नीवी जी करा के 22 इंची दे पवा के, टायर कुम दे नी तेरे शहर कुम दे. 40 मिनट में 1 इंच गाड़ी आगे नहीं बढ़ी थी. ना टायर घूमते, ना शहर घूमते, ट्रैफिक में फंसे बंदों को दिमाग घूम दे बस. बैंगलोर में चलाओ सिर्फ गाड़ियों में पॉडकास्ट, 2.5 घंटे के पॉडकास्ट चला दो. 2 किलोमीटर जा रहा, 2.5 घंटे का पॉडकास्ट पूरा खत्म कर लिया भाई. सारे गाड़ी चलाने वाले गाने बंद कर दो, बंद कर दो. गड्डी मोड़ांगे कब? 2 घंटे बाद. ये मैंने पहनी ओवरसाइज टी शर्ट. पता है आपको आजकल चल रहा है ये फैशन, मोटे लोग अपना निकाल लेते हैं इंतजाम. हमने निकाल लिया भाई, तुम तोड़ दोगे हम छुपा देंगे. तुम्हें लगी नहीं रहा? ये है भाई, ये है असलियत, ये रहे, ये है जिंदगी की सच्चाई. और ये तो इतना खींचने के बाद है, वरना ये है भाई असलियत. अब पहन रहे भाई, आजकल नया फैशन आया, लड़कियां ही पहन रही है. बताइए, देखा आपने जिम की रीलें देखी हैं? सारी लड़कियां पहन रही हैं. पहन रही ठीक है, पता नहीं वो जिम की आपने रीलों में देखा, लड़कियां टी शर्ट पहन के पता क्या करती हैं?
भाई ओवर साइज पहन लेंगे। मैं कहा दीदी क्या देख रही हो, धुली नहीं धुली, क्या देख क्या रही है भाई, ये पूरा ये किसके शव खुद का धुआं देख लो जरा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन आवर सोसाइटी बीइंग अ होम मेकर, दैट रोल वाज एक्सेप्टेड विद प्राइड। नो, लगता नहीं आप लोग, हमारी जो मम्मियाँ थी कितने प्राइड से वो रोल एक्सेप्ट करती नहीं, बिकॉज दे अंडरस्टूड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सोसाइटी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, बच्चों को बड़ा करना है, घर का ध्यान रखना है, बहुत गर्व से उन लोगों ने वो रोल को एक्सेप्ट करा। ये आजकल के होम मेकर्स को मानना क्यों नहीं है कि हम होम मेकर्स हैं? उनको घर के नीचे एक लॉस मेकिंग बुटीक क्यों खोलना होता है? नहीं, मान लो एक फैमिली की इनकम 20 लाख रुपए है, एक बंदा एक्स्ट्रा मेहनत करके उसे 17 लाख पे कैसे लेके आ सकता है? आपको क्या लग रहा है, गौरी खान की वजह से मन्नत की मेंटेनेंस जा रही है क्या? शाहरुख नाच रहा है 55 में, जवान पठान लगा पड़ा है, उसके घुटनों में दर्द नहीं होता? जो आजकल के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अगर किसी को फिट रहना है तो एक बार हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट का चक्कर मार लो, ऐसा भागोगे ना। और आओ भाई, पूरा जो सब म्यूचुअल फंड सारा चला जाता है उधर। म्यूचुअल फंड उन्हीं के लिए बन रहा है सब। नहीं, बहुत महंगे नहीं होगा सर हॉस्पिटल आजकल, नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज MBBS इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग रन बाय MBS दीस डेज। यू गाइस नो दिस? ऑल द मैनेजमेंट्स दे रन दीस हॉस्पिटल्स। बड़े बड़े बिजनेसमैन के हॉस्पिटल होते हैं। नहीं, मैंने एक हॉस्पिटल की ऐड देखी, वी हैव लग्जरी स्वीट डिलक्स रूम। मैं कहा भैया दादा का गॉल ब्लैडर निकालना, डिलक्स रूम नहीं चाहिए। कहीं दादा को पसंद आ गया, बेटा मैं तो यहीं रहूंगा। सी व्यू हॉस्पिटल रूम है, दादा लेटा पड़ा, बेटा पर्दा खोलियो जरा, पर्दा खोल दे। दिस शुड नॉट बी द सेलिंग पॉइंट फॉर हॉस्पिटल, आई बिलीव। इस हिसाब से तो हॉस्पिटल को प्रैक्टिस निकाल के मेक माई ट्रिप पे डालो। 3 nights 4 day पैकेज, 1 gallbladder 2 appendix। क्या नाम भाई आपका? अनमोल भाई, क्या करते हैं? फैमिली बिजनेस किस चीज का? क्या है? बियर की एम्प्टी बॉटल्स की ट्रेडिंग, कबाड़ी का काम है क्या? स्क्रैप मर्चेंट। इनसे मैं और बातें करते ना, आप किसके साथ काम करते हो? सो वी हैव चैनल पार्टनर्स, यू नो, वो एवरी स्ट्रीट वगैरह पे जाते हैं विद देयर ओन कार्ट इन देयर हैंड। हाँ मैडम, 3 रुपए की चल रही बियर की, 3 चल रही, विस्की का मिलेगा 5 मिलेगा, बताऊंगा dating में you meet each other, no? Yeah. It's not always about sex. Yeah. So No, most of the time. नहीं, तो भाई थोड़ा तो होना ही चाहिए। नहीं, मैं ब्रह्मचर्य में बिलीव करता हूँ। आप वो बियर भाई सब ज्यादा देख रहे हो क्या? So मुझे लगता है कि it's an addiction if you're fapping or if you're involving yourself in sex. तो for self control, for discipline, तो उसने मुझे मेरे करियर में भी हेल्प करा। अच्छा। तो इसलिए मेरी ये फिलॉसफी अभी हुई है। Yeah. मैं तो अपना करियर बर्बाद कर चुका हूँ। और मेरे साथ आई थिंक सब लोग ही बर्बाद कर चुके हैं। ये अंकल तक भी करियर बर्बाद कर गया, इन्होंने आज सुबह ही करियर बर्बाद करा। गौरव भाई क्या बताऊं। सर कभी ऐसे urges होती हैं। urges होती हैं। अर्जेस होती हैं भाई, मैंने कभी ऐसे हिलाने के बारे में ऐसे बात करी नहीं। मेरा कॉन्वर्सेशन कभी हुआ ही नहीं है किसी से यार, मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ ऑडियंस से ज्यादा। ये भाई तो इतने कंफर्टेबल है, अर्जेस होती है। क्या करते हैं फिर उस टाइम अर्जेस होते हैं? If I know it's a genuine conversation, guys. We are all learning certain things. मैम सॉरी, आपके बच्चे आपके सामने सीख रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? भाई अर्जेस होती है। बोल भैया क्या कर रहे हो यार? तो फिर अर्जेस होती है तो फिर क्या करते हैं? So अगर आप genuinely पूछ रहे हो, नहीं जेन्युइनली यार,
सबसे पहले तो आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना चाहिए. Everything, any emotion, it's an emotion basically. So any emotion if you have to control, you can only control it through your breath. फिर आप उसको breath के through आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो अपने अंदर. ट्रांसम्यूट माने sexual energy जो है, you can transmute it through your breath and through exerting that energy somewhere. या फिर जैसे so initially so I have to just sit with it and accept it कि urge आ रही है. You know, I'm feeling lust or something for example. So I have to sit with it. Sometimes it's very difficult because आपका mind कुछ और करना चाहता है, but आप कुछ और करने की सोच रहे हो. Either you distract yourself in work, or you know do some physical exercise, or you just sit and breathe and let it be. It will pass. सही है यार, इट्स अ नाइस थिंग यार. मैन व्हाट्स योर नेम? अभिषेक. आपसे हाथ मिलाने को टेंशन नहीं, आप तो हिलाते भी नहीं. भाई टीनेजर से हाथ नहीं मिला सकते. टीनेजर बच्चों से कभी हाथ मत मिलाना. मैं सच बता रहा हूँ, इनका भरोसा नहीं. दोपहर को 3 बजे 4 बजे ये अर्ज आने का ही वेट नहीं करते. भाई वो जर्मनी, पता है आपको क्या रूल है? अगर आपको मेरे को भी पता चला इस बार यूरोप में, आई थिंक स्पेशली इन जर्मनी, आई थिंक कि अगर वहाँ कुत्ते बहुत पालते हैं लोग, पता है आपको, और अगर किसी का कुत्ता आपको काट जाए तो दैट पर्सन विल पे यू 4,000 यूरोज. सोच रहे हो, कुत्ता काटने में 4,000 यूरो. मैं तो भाई अपनी टांग लेके कुत्ता भाई काट ले बैग, अगर काट ले भाई मजा आ जाएगा, मेरा पूरे ट्रिप का खर्चा आ जाएगा. मैं भाई तो एक बार काट ले, लगा दूंगा. भाई नहीं काट, कुत्ते भी आरामी है. मैम वीडियो बन रहा है, लाइव तो नहीं चलेगा? सब छोटे छोटे राजकुंद्रा घूम रहे हैं. भाई ऐसे छुप के वीडियो बना रही ना. रिसेंटली शादी हुई है आपकी? अभी है ना, चूड़ा पहना हुआ इन्होंने, अभी हुआ है ना. ये देख रहे हो, छुप के वीडियो बनाती हैं. इस दिन आपका वीडियो ही आया. आप लोग इंडिया में कहाँ पे रहे हो? दिल्ली में रहे हो? गुड़गांव. लाइक विच स्कूल? We met in केआर मंगलम. देखा ना, मैं बता रहा हूँ, यही तो फर्क आ गया. केआर मंगलम वाले ये गोयंका, केआर मंगलम के बच्चे अलग ही होते हैं. आप मेरी ऑडियंस क्यों हो? हाँ, ये अलग बच्चे होते हैं भाई. मैं गया था केआर मंगलम में एडमिशन लेने के लिए. मैं घुसा, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की. मैं कसम खा के कह रहा हूँ. उनने बोला 18,000 रुपये महीने की फीस. पता है कब? 2004 में मेरे पापा की तनख्वाह 11,000 थी. 3-4 पापा लग जाते हैं केआर मंगलम. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. आप मेरे से मिलते ना 10 साल पहले, बात भी नहीं कर पाता आपसे. मैं हकला के चले, सॉरी. मेरे तो स्कूल में एक लड़की ना, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी. ब्रेकअप हो रहा था तो हो गया ब्रेकअप. उसने फिर कलेश पा दिया और भाई सच में हाथ काट लिया लड़की ने. पता अपना उसके चक्कर में हाथ काट लिया. मैंने को कह रहा भाई हाथ काट लिया क्या करूँ? भाई अब तो जिंदगी भर शादी करनी पड़ेगी, अब तो हाथ कट गया. हाथ कट गया. 2 दिन बाद आई वापिस. पता उन्हें भाई यहाँ से हाथ काटा. मैं कहा भाई ये तो चूतिया बना रही है. मैं कहा भाई रेजर मारते टाइम चोट आई है इसे, इन्हें तेरे नाम पे बिल फाड़ दिया. हाथ काट लो. यहाँ से किसकी नस कट रही है भाई? कभी आपने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करा है? आलू भुजिया को, नहीं सॉरी भुजिया को आपने कभी बूंदी के लड्डू मिला के खाया? मैं बता रहा हूँ, आप जीवन के परम सुख से वंचित हो. मैं हमेशा लगे में भुजिया जरूर रखता हूँ अपने पास. मतलब कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, आई ऑलवेज की भुजिया. एक बार मैं एयरपोर्ट पे था भी लास्ट टाइम, वो बोली में रोका, सर आपका बैग ओवरवेट है. मैंने लैपटॉप निकाल के फेंक दिया. मैं कहा मेरी भुजिया पे आँच नहीं आने दूँगा. ठीक ना, एक वो टेस्ट को एलिवेट कर देती है पूरी भुजिया. मैं अभी टर्की गया था, मैंने वहाँ हमस पीठा ऑर्डर करा. मैंने हमस के बीच में नहीं होता छेद बना होता है, देखा आपने? हमस के बीच में छेद बना होता है, ऑलिव ऑयल पड़ा होता है. भाई मैंने ऑलिव ऑयल निकाल के भुजिया पड़ दी. Okay, how many local Bangalore people, like actual native Bangalore people? 10 out of 500. ये रहा तुम्हारी सिटी का ट्रैफिक. इन लोगों के हिसाब से तो ठीक ही सड़कें बनी हैं यहाँ. इनके लिए तो हाईवे बनाए गए थे. ये तुम लोगों ने आके गंद मचाया है. हमारा एक बंदा यहाँ पे पहुंचा, सोनू भाई आजा,
सही हो रहा मौसम, दारू मिल रही सस्ती। दारू मतलब बियर सस्ती, बाकी दारू तो बहुत महंगी है यार। मैंने कसम से यहाँ पे 2000 रुपए की ब्लैक लेबल ली, क्वार्टर, छोटा ब्लैक लेबल, इतना से क्वार्टर, 1800 रुपए का पड़ा था, 1890 रुपए का मुझे कुछ। तो पता है आपको 1890 में क्या मिलता है गुड़गांव में? पूरा क्रेट भर लो आप, अगर आप ऑफिसर्स चॉइस के शौकीन हो तो। जोमाटो, ये पता क्या है? ये पता है क्या है? जोमाटो क्या है? ये मेरी और जोमाटो की औलाद है। हाँ हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा, इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं। हाँ भाई वो अलग लेवल पे चल रहा है जोमाटो का। और जोमाटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा, दोपहर को 2:30 पौने 3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, सुनो बर्गर खाओगे? और फिर तुम्हें लग रहा है भयानक बर्गर बन रहा है। भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार? हाँ भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना, ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ। इनकी मार्केटिंग ऐसी है आपकी फट जाए कई बार को, ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या? मेरी लगा चाय ना, मेरा उस टाइम से चाय का मूड हो रहा था। भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या? मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त। इनके भाई ऐसे मैसेज आते, मेरी फट जाती है यार। ये पूरा गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों के बॉयफ्रेंड है। इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। इनका अब यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना थाया थी नहीं थाया, नहीं बताओ, नहीं थाया, ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार। और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता है, इतने ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना, तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है? ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले आओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर में। इतने प्यार से कौन? कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते। और मैं तो भाई इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा, कितना खाएगा बता दे। हाँ क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊं मैं। एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी। भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8 पराठे खा चुका है हरामजादा, तुम्हारे बस क्यों, तुम बना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे के धुआं में उड़ते देखा मैं इतना गाना गाता था यार। जोमैटो जो था ना पहले, इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप। पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी। और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है। हाँ 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड। ये ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे। मैं कहा भैया आए तो सही पहले। मैं कहा 2 बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे। नहीं सच में भाई, उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी। चल रहा है भाई कुछ भी यार। उस दिन मैं जोमैटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था। मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था। अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे। मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ था। मशरूम के आगे से हट गया था, पनीर पे चला गया था रेकमेंडेड। मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, आज पनीर रेकमेंडेड है। कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया। और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रेकमेंडेड होगी भैया। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर वाइडर के लिए कितना काम करते हैं यार जोमैटो। देखा है आप लोगों ने, इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं,
है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो। भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का, और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों का राइडर। घर में मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चखने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई। मेरे को एज ए राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी। और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में, आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार, अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया है। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई कि मम्मी पैसे देती थी, दुकान पे जा बेटा पैसे देके सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगह भेजती थी ना खाना लाने के लिए। कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहां भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा मंदिर में लेकर गया, तो मोहल्ले का स्टड निकलता था ब्रिल क्रीम लगा करके, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली। भैया जरा डालना आलू और डाल दो, बहुत लोग हैं घर पे, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली भी तैयार है। एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत वो करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई। वो किसके लिए होती है? जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं, धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं थी। जो मम्मियां घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई। 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे धीरे आधी बोतल। भैया अरे हो गया भैया, घर पे कितने लोग हैं? मैंने कहा भैया 50 लोग डालो आप। एक तो ये तो करती थी, और साथ में बोलती थी दीदी अपना वाला ग्लास पी के आइयो वहां से। एक तो ना क्या है, ज़ोमैटो पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन। वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना। ये बात फैली हमारे विकासपुरी में। हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहां विकासपुरी विस्पर होती है। विकासपुरी विस्पर्स फैले, और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के, बात फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची, और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो जोमेटो पर डाल दो। हाँ सच बता रहा हूं भाई। उस दिन मैं घर गया, अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया, बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर। मैं क्या हुआ? कह रही भिंडी बच के डाल दे जोमेटो। मैं क्या कह रहे हो? कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी, घर का खाना बिक रहा है आजकल जोमेटो में, लोग किचन से बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनली हो गई, इमोशनल। कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है, तुम वही रुकवा दोगे उसका। कह रही जब ये जोमेटो नहीं तेरे को 8 पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को? कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा है, ये डाल दो जोमेटो। मैं कहा मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को जोमेटो से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन जोमेटो में डाल दो क्या है? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा, मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार जोमेटो जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज़ कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से। नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं, पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना। वहाँ के हरियाणवी लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। देखा आपने? मतलब उनके खाने में मैंने देखो तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रिकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एक ऐड भी देखी थी, जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहां दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली, यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो के जरिए अपने शो बेचना शुरू कर दूं, हैं? क्योंकि सब कुछ उस पर आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर। थोड़ा टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम, और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे। तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिला's मिल्क ओवर लाजवंती's मिल्क। नहीं मैं सोच रहा हूँ जोमेटो पे अपने शो बेचना शुरू करूंगा इस तरीके। जोमेटो आप लोग ऐप पे पुश नोटिफिकेशन शो बेचो इस तरीके से, पूरा जिंदगी में घुस जाओ। क्या कर लोगे घर में दुखी बैठ के? आ जाओ शो पे 2 ठहाके लगाने। वैसे आपको पता नहीं है
पर जोमेटो का इंटरसिटी लेजेंड्स भी आ रहा है एक चीज। बेसिकली आप लखनऊ के टुंडे कबाब दिल्ली में मंगा सकते हो। क्या बात है। हाँ सच में, मेरे बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते तो उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे हैं, टुंडे लेके आएंगे। अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा टुंडे आ रहा है जोमेटो से। इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। हम यूजुअली इस रूम में 150 लोग बिठा के शो करते थे, आज देखो क्या आ गया। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हंसना है हंसो, नहीं हंसना मत हंसो, क्योंकि मैं अपना बोल दूंगा, उसके बाद मेरे पास ये है। आवाज क्यों नहीं आ रही? फोन भी कम आवाज दे रहा है क्या? कैसा लग रहा है यार, खाली खाली, ये लग ही नहीं रहा कॉमेडी शो आज तो। ऐसा लग रहा है वो वाली मीटिंग्स नहीं होती कन्वर्जन वाली, जीसस लव्स यू। आपको बुलाया गया है तो की करना हुण की अश्मीत फर्नांडिस। अश्मीत हो यार, करना यार। ऐसे आप लोग ऐसे हाथ हाथ बांध के बैठे हो, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मैं बोलने आया। थोड़ा खुल भाई साहब, हाथ खोल ले तो कोई नहीं, तो आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। ये करने से इसको टिकट्टे का ही मिलेगा साथ को, ये करने से कोई फायदा नहीं अपना पेट छुपाने से है। अब बन गया तो बन गया। और ये मास्क क्या है, ये दाढ़ी है क्या है ये? या तो डाल लो या तो ये हटाओ ना, ये क्या है? मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में भाई बंदे हेलमेट पहन ही नहीं रहे बाइकों पे, पर मास्क ला के घूम रहे हैं। मतलब मरना तो चाहते हैं, बस भाई कोरोना से नहीं मरेंगे, सर पटवाएंगे पूरा, बकायदा टक्कर लगनी चाहिए जमीन के ऊपर तभी मरेंगे। जो आ रहा है मास्क से ही सर थोड़ा सा खून साफ कर दे इसका जरा। सही है भाई साहब। कैसे लग रहा है? फ्रंट में आप पूरी टांगी खोल के बैठ गए भाई। ये जीन्स पुरानी हो गई है वैसे, हल्का हल्का घिसाई हो चुकी है बीच की, थोड़े दिन बचे इसके रफू का टाइम आए ना भाई साहब। दूसरी रेडी है, थोड़े तो बंद कर लो यार, बड़ा अजीब सा व्यू है। मतलब भाई ने पता पूरी टांगे ऐसी करके बैठा हुआ था ये। अच्छा वो देखो एक वो भाई पूरा एकदम चुप करके, आप पूरे ही ज्यादा ही खुल गए। हाय सर, क्या थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेंगे ना आप लोग? यस, क्या नाम सर आपका? निपुण जी, क्या करते हैं आप? ओयो शादी भी कराते हैं? ओयो का तो सुहागरा का काम नहीं था सिर्फ? शुरू से सुहागरात पहले फिर शादी, हो सकता है 1% लोग ये तो बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स यार। अच्छा, वेन्यू बुक कराते हैं वो अलग है ना, वेडिंग प्लानर टाइप है। मैम हाय मैम, हेलो, हाउ डू यू नो? मैरिज सबसे शादी होगी आपकी? 2 साल मैरिज, आपने क्या कभी वेडिंग कार्ड फ्री कराई? उस टाइम पे आप कहाँ थे फिर? इमामी चल रहा है, इमामी अभी क्या दौड़ता है और यूज करता है इमामी। आई थिंक द वर्ल्ड इज यूजिंग मामा अर्थ राइट नाउ। ओके, आई थिंक वी शुड ऑल यूज मामा, दैट इज बेस्ट। नहीं अच्छा है। आप दोनों भी इनके साथ ही? ये दोनों अलग हैं। आप दोनों किसके साथ? एक दूसरे के साथ। मैरिड हो आप लोग भी? कितने टाइम से? 2 साल। ऐसा बनाया क्या सेटिंग कि 2 वालों को साथ में बिठाएंगे, वो 2 लफंडर लौंडों को साथ में 4 कर दिया? मजा आ रहा है सर आपको? मिला है फुल देखा मैंने, जैसे शो शुरू हुआ एक जोक पे आपने हाई फाइव दिया, वाओ हिपी बुर्रे, वी आर इन 2000 राइट नाउ। ताली कौन मारता है आज के जमाने में? ताली वाली मार रहा। कब के दोस्त हो? बचपन के दोस्त हो आप? अच्छा भाई हो? अच्छा किधर? दिल्ली इधर मतलब बॉम्बे से हो? वैसे कैलकाटा से बॉम्बे में हो। आती है बंगाली? आती है आपको? बोल के दिखाना कुछ, मस्त लगेगा। अरे यार ये तो सिंपल लाइन है, थोड़ा टफ वाला बोलना। भाई बहुत फनी लग रहा है भगवान के साथ। कसम से सही है यार, सही है। क्या कर रहे हो बॉम्बे?
इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर यार? ये नौकरी वाले लोग आराम से अरे यार 2 साल जॉब एंड ऑल, मैं तो जी जॉबलेस है, सस्ती तो जॉबलेस है कि साढ़ा तो कलकत्ता जी फुल फैक्ट्री की साढ़े, कोई दिक्कत। पंजाबी आती है वो कि नहीं आती? आती है ना थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरे को भी अच्छी से नहीं आती, मैं थोड़ी थोड़ी आती है। जॉबलेस कब से आप? अश्मीत और अश्मीत राइट? हाँ, हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे। मजा आएगा आपके शो में, बहुत मजा आएगा। ये पता है इसलिए ज्यादा क्यों हंस रहा है? क्योंकि 3-4 लोग और लेकर के आए अपने साथ। अब इसके ऊपर प्रेशर है बेचारे के ऊपर, इसका हंसना ही बहन जो अच्छा है वो बढ़िया गाना कितना सुन, इतना बढ़िया जो होगा सुनता पे हंस ले। कैसे जानते हो आप लोग? आप यू आर ऑल्सो इन द सेम ग्रुप? हाँ ठीक है, सिस्टर भाई, आपकी सिस्टर। ये तो पूरे जगत की, शी इज अ सिस्टर, शी इज एवरीवन सिस्टर। हुणे सुट देना मैंने केड़ा पे है जो एकदम मेरी सिस्टर, केड़ा पे एकदम मेरी सिस्टर हुआ है। कोई नहीं यार, सिस्टर है ठीक है। और वो कौन है भाई? अरे नहीं, मास्क ऐसे ही बता देते यार, इसमें क्या हो गया वैसे? या आप इनके साथ हो कि जुड़ गए हो बस? यू आर डिफरेंट। एवरीवन इज डिफरेंट, यू नो, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी दीस डेज, यू नो। ठीक है, अच्छा ये 3 है और आप इनके साथ ही आ गए, चलो सही है। आप सिंगल हो सिस्टर? आप सिंगल हो? क्या करना है आज? भाइयों के सामने कलेश करा दे हैं? क्या करते हो आप? MBA करते हो? कब से कर रहे हो? सही है, चलो। भाई आप क्या करते हो? हैं? अनएम्प्लॉयड। एक क्वालिटी तो आपके भाई जैसी है एकदम। ये साले अनएम्प्लॉयड लोग टिकट कहां से ले रहे हैं? नहीं अब मतलब पहले जॉब थी या अभी अभी आप ही नए नए ताजे बच्चे ही हो? अभी ताजा हो? अच्छा, कॉलेज से निकले हो अभी? किस किस कॉलेज में थे आप? अच्छा, आसाम में कॉलेज में थे आप, सही है। तो मुंबई में क्या कर रहे हो अभी? एक्टर बनने आए हो? सपने पूरे करने? इधर सब आते पता सपने पूरे करने, फिर सब जॉब कर रहे होते इधर। सपने पूरे करने आए थे, कहाँ सपने पूरे? KPMG में भाई। सही है। तो मुंबई कैसे आना हुआ भाई? आपका नाम क्या? समीर। समीर क्या करते हैं आप? मतलब अच्छा, वो क्या करते बता दिया। क्या क्या कैसे आना हुआ आपका मुंबई? मन किया तो आ गए। ये देख रहे हो, इनके बाप घर में बैठ के सबको गालियां दे रहे होंगे, हरामजादा फिर चल के पैसे उड़ाने। शादी का बता रहा था ना मैं आपसे, जैसे मेरी शादी को हो गए 3 साल, है ना। एंड हम शादी को कोई कौन आप लोग गए थे हनीमून पे कहीं घूमने? कहाँ गए थे? मलेशिया। आप लोग कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। ओ, कोरोना के पहले भी मालदीव्स ही? चलो ठीक है। तो क्यों क्यों गए थे? क्या करा वहां जाके? कुछ नहीं करा, वहां चिल करने गए थे। अच्छा सही है। हनीमून की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। 1 साल बाद ही गए थे आप? तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा जोक क्यों फक करा? अच्छा कैसा चल रहा था, हक दिया बीच में। अच्छा, आई थिंक यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, वी वेंट आफ्टर 1 ईयर, ओके। कोई नहीं, अच्छा करा, मैं उनसे बात कर रहा हूं। यार मैं बहुत मजा आता था मुंबई में शो करने में। 10 महीने बाद मुंबई में आया हूं, इधर सब चलता है। दिल्ली में से नफरत भरी निगाहों से लोग देखते हैं ना, क्या है मतलब। यू गाइज अंडरस्टैंड कॉमेडी, नॉट यू इन जनरल, रेस्ट ऑफ देम। पीपल अंडरस्टैंड कि आने वाला है, लाइक दे वेट फॉर द जोक। दिल्ली में तो हर 30 सेकंड में जो है, हंसी क्यों नहीं आ रही? मैं ठाके क्यों नहीं मार पा रहा हूं? लेकिन आपका वीडियो आएगा, हाँ? बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखते हैं, आए शायद, किस्मत होती है, आए चाहे ना आए, है ना। आ गया नहीं आया, वो वाला तो आ ही जाएगा, ये वाला। वो देख रहे हो कैमरा? वो देखे कैमरे में हाथ हिला दीजिए एक बार देख के। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इंटरेक्शन था जो भी था इसके अंदर। इसके अलावा मैं लाइव शोज वापस शुरू कर रहा हूँ। आई विल बी डूइंग इट इन बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, NCR और उसके अलावा कई सारी सिटीज में करेंगे। सबका सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मी, ओवर देयर आई रेगुलरली पोस्ट कि मेरा स्टैंड अप शो का अगला स्टैंड अप शो किधर होने वाला है। पहली चीज।
दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो रन अ व्लॉग चैनल. सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, सम ऑफ यू माइट हैवंट सीन इट. सो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, है फर्स्ट कमेंट में. गो एंड चेक इट आउट. उसमें रेगुलर वीडियो डालते हैं. बट इफ यू ओनली जस्ट वांट टू सी स्टैंड अप, देन डोंट कम देयर. उधर स्टैंड अप नहीं होता, उधर इट्स जस्ट रेगुलर ब्लॉग्स. Alright guys, that's it from my side. Thank you so much. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके ऊपर interaction video अब regular आएंगे, and I'm gonna release my favorite set. Like even मेरे हिसाब से like I've worked on that set more than No Ball, so I'll be releasing that set very soon as we reach a particular number of subscribers. नहीं भी पहुंचा तो निकाल दूंगा यार. Okay, thank you so much. Do subscribe guys. Thank you so much. ये रहा link, bell notification on कर दो क्योंकि अभी regular videos पे आने वाले हैं. ठीक है, चलो bye. हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई. Yes. सीटी किसने मारी? ये घर से मुजरा देखने निकला है. सीटी मार रहा है यार, रुक ही नहीं रहा. गाऊंगा. इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा. I'll do that, don't worry. देखो क्या है ना, ये 10 बजे का शो है. 10 बजे के शो में पता क्या होता है? आप टाइम मत देखो भाई साहब, मुझे पता ज़्यादा हो गया. टाइम ही देख 10 बजे शो. ओके 10 तो 40 हो गया ये. 10 बजे के शो में क्या होता है? या तो बहुत ही अच्छा जाता है, या तो एकदम ही टट्टी. क्योंकि 10 बजे का प्लान जो शो का होता है वो 10 बजे का प्लान नहीं होता. वो प्लान होता है 7 बजे का. 7 बजे दुलाली जाएंगे, दो बियर चिटकाएंगे, और फिर यहाँ जिस दिन दुलाली की सेल बढ़ी है यहाँ पे शो हगा है पक्का. यहाँ पे तो जो बियर बिकती है वो तो एक्स्ट्रा बियर है, मुझे पता है. वो किसी का पीने का मन भी नहीं है. वो वाला है जो शाम से रात बहुत नहीं पार्टी शुरू होती है, सब लोग जेडी पी रहे होते सब नहीं, मतलब जो पीते हैं. और एंड में खत्म हो गई जेडी, तो अंदर से जो बोतल निकली पी लेंगे, यही पी लेंगे. यहाँ की बियर तो वो है. बट ठीक है, थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेगा ना आप लोगों? इन स्टैंड अप शो वी टॉक टू अ फ्यू पीपल. आर यू गाइस अप फॉर इट? बाद में गाली मत देना मुझे इंस्टाग्राम पे, समझ गए? हाउ डेयर यू. हाय सर, हेलो. आप ऐसे एकदम हरियाली टी शर्ट तोता बन गया है. इतनी हरी टी शर्ट मैंने कभी नहीं देखी. आप ये पूरी ग्रीन स्क्रीन हो रखी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ. आपके आगे कोई एक्टिंग है तो पीछे एडिट सब कर सकते हैं इसके ऊपर. अगर मैंने तेरी फोटो खींच ली ना, मैं जो लगाऊंगा तेरी छाती पे तो सोच नहीं सकता. हाय हेलो. नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, वरना कि नाराज ही हो जाए बाद में. क्या नाम है आपका सर? पुलकित. क्या करते हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अच्छा, किधर जॉब करते हो, किस कंपनी में? एक्सेंचर. तो सैलरी कितनी है आपकी पुलकित? लेट्स कम डाउन टू द करेक्ट क्वेश्चंस. ये फालतू को नहीं चाहिए मुझे, फालतू का. पुलकित, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कम पैकेज. आपकी जो लिखा होता है ना, हाय पुलकित, यू हैव बीन हायर्ड, योर सैलरी इज कम पैकेज. कुछ फिगर्स दिए नहीं, जो दे दे रख लेना चुपचाप. आपको पता है वो सैलरी अकाउंट में जीरो बैलेंस क्यों होता है? क्यों होता है? HR को पता आएगा ये 5-6 तारीख को जीरो पे ही. मजा आ रहा है? ये तो ऐसे चखना वखना लगा के बैठ गया. मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरा ऐसा टेबल बना के बैठा है ये. इसके लग रहा है हैबिटेट बार आनी रेस्टोरेंट है. इसका सर आपका है? अरे सही. और वो ग्लास आपका है सर? दो. अच्छा मैम आपका सही है. अरे इनका क्या मस्त माहौल बनाया यार. तो पूरा चखना वगना लगा के छत पे बैठ गया. अरे हंसाओ बेटा. नहीं सकता. सही है. नहीं पियो सर, कोई दिक्कत नहीं. पीछे कोई चिल्ला रहा है, गौरव. क्या मैं मुजरा करूं क्या? ठीक है. मैंने सुन लिया था बीच में वो. तोड़ो, आग लगा दो. इन्होंने बार बना लिया है, उसको मुजरा देखना है. तुम सामान तोड़ रही हो. चलो, एक सीटी बजा रहा था.
एक बंदा है जगलिंग करना शुरू कर दिया। ये सीटी भी अच्छी वाली सीटी नहीं है, ये वो नहीं सीटी जो चीख थी भाई, ये सीटी भी नहीं थी भाई। चल रही ये तो मेरे शो में सारी राउडी ऑडियंस, लड़कियां भी राउडी आ रही है, मस्त है। मैं देख रहा हूँ सब हंस रहे भाई साहब, आप हंस नहीं रहे। नहीं आप ऐसे बैठ गए हो, आप हंस के राजी नहीं, क्यों, क्या दिक्कत है आपको बताओ। और मेरा पूरा आंखें इसी के ऊपर जा रही है, इसको तो हंसा के छोड़ूंगा आज। ये मैंने चैलेंज ले लिया, क्या हो गया, समझ आ रहा है आपको। अरे पक्का बताओ कि आप इंट्रोवर्ट टाइप हो क्या, थोड़ा ज़्यादा बोलते नहीं हो क्या, बोलते हो, अच्छा ठीक है। गंदे जोक्स है क्या बहुत, गंदे मतलब ऐसे नहीं कि डर्टी नहीं, क्वालिटी ऑफ जोक्स ही गंदा है क्या। कोई रिफंड नहीं है इस शो में। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं करता पैसा रिफंड किसी का। वो एक कमेडियन है निशान सूरी, जानते हो निशान सूरी, मेरा दोस्ती है, वो अपने शो में लोगों को कपकेक्स खिला रहा है, चूतिया ऑडियंस को कपकेक्स दे रहा है। मैं तो यहाँ गुल्लक रख दूंगा एक, ज्यादा पसंद है तो और वैसे ले लूंगा, तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो गया आपको, लड़ाई करके आए हो, क्या हुआ है बताओ। आप एचआर वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों पता है आप एचआर वाले हो। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन सर। At another comedy show, not laughing again. What is this? Comedy or what? क्योंकि देखो इस शो में तुम सबने मेरे वीडियोस नहीं देखे, कुछ लोगों ने देखे हैं, पर वो लोग बाकियों को लेके आए हैं। आप लाए गए हो, मुझे लग रहा है, मजाक नहीं। ये लाई गई ऑडियंस है ना। ओके लाफ, हाँ लाफ। ये अच्छा नहीं जाएगा, मेरी भी लंका लगेगी। पता है कितना ये कैमरा वैमरा लगा है सब, यही तो वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे। तुम नहीं ऐसे तो ठीक है चलो। किधर काम करते हो आप। यूरोपियन बैंक है, चलो सही है, बीकेसी में। और रहते किधर हो आप। बोईसर, ये देखो खुला खुला। घर के आसपास हरियाली है, बैंड्रा थू। तो बोईसर आप आज जाओगे, आज तो नहीं पहुंच पाओगे, बोईसर तो बहुत ही दूर है। ये तो वसई विरार का भी वसई विरार है, पता है आपको। इतना बोलने के बाद ये आदमी हंसा नहीं है, मैंने देख लिया है, सिर्फ ताली है। एक स्माइल ही कम है, मैंने देख लिया। कई लोग की स्माइल कम ही होती है, उनका सिर्फ उनका पूरा चेहरा ही अप्रिसिएशन में निकल जाता है। और हंसो। 1 hour later. फंगा बल्ली, आप तो हंसते ही नहीं हो, मजाक नहीं है ये देखो। ये आदमी हंस के ही राजी नहीं है यार। तो बोईसर से आए हो भाई साहब, आपको तो ज्यादा हंसना चाहिए। नहीं हंसता भाई। और यही ऑडियंस फ्रंट रो पे आके बैठती है। इनको छुपाना चाहिए, कहीं अंधेरे में छुपे रहते, मेरे को क्या फर्क पड़ता। वो चिल्लाने की आवाजें वहां से आ रही हैं। था मेरे ऑफिस में एक विश्वास, हंस के राजी नहीं जिंदगी में। हर पार्टी में रात तक बैठेगा, 3 दिन में मर रहे कमरे में लोग गिर गिर करके हंस के। नहीं मेरे को मजा आ रहा है यार, मेरे को मजा आ रहा है। नहीं मैं एंजॉय कर रहा है ना, मैं एंजॉय कर रहा है। Hi guys, so that was the end of my set. If you liked the video, do share it with your friends, like and comment and tell me how you liked it. This was again shot last year, हमने शूट करा था ये सब वीडियो पैंडेमिक से पहले। उसके अलावा I'll be doing a lot of online shows. उन shows का जो टिकट लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में है। इनफैक्ट एक शो तो कल ही है, और उसके बाद के भी जो शो है वो सब हम टिकट लिंक में डालते रहेंगे। एंड आई विल ऑल्सो बी डूइंग अ लॉट ऑफ ऑफलाइन शोज, विच मीन्स द रेगुलर लाइव शोज। पर अभी फिलहाल के लिए मैं बहुत छोटे सीटर्स कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इट विल बी 20-25 सीटर shows in Delhi NCR. So if you are in Delhi NCR, then do come for these shows also. The ticket link is in first comment. And yes, that's it. Do follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAVKPOOR.
एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन अनदर व्लॉग चैनल दैट आई रन, जो हमने अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट करा था, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं. सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड कॉमेंट. थैंक यू. In 90s, all the 90s kids in the house, please give me a cheer. Lot of it, right? Remember in 90s there was this thing known as slam book. All of you remember your slam books? शर्म आ रही है उसके बारे में सोच करके. क्योंकि आज अगर तुम लोग अपनी स्लैम बुक खोल करके पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें अपने अस्तित्व पे घृणा आ जाएगी कि ये आंसर मेरे नहीं है यार, ये साले दोस्त भी मेरे नहीं है यार, इसमें दिल बना के तीर किसने छोड़ा यार, ये मेरे. मैं बता रहा हूँ भाई, स्लैम बुक ने देश का इतना काटा, वो दूसरा किसी ने नहीं काटा. स्लैम बुक वो चीज़ थी जो कि आर्ट चीज़ को लॉस से निकाल के करोड़ों के प्रॉफिट में डाल गई कसम से. एंड इट नेवर हैड डायरेक्ट क्वेश्चन. स्लैम बुक्स नेवर हैड डायरेक्ट क्वेश्चन. आई मीन दे कुड आस्क व्हाट इज योर नेम, दे कुड आस्क व्हाट इज योर नेम, बट इट वाज ऑलवेज लाइक आई एम आल्सो नोन एज. रिमेंबर, आई एम आल्सो नोन एज. एंड आई एम लाइक डूड, वैसे तो मेरा नाम गौरव है, पर पूरा स्कूल में छोटे चमगादड़ के नाम से जानता है. And I can't put this shit over here. There was this question in my slam book. I danced to the rhythm of. One guy wrote, मेरी चुना रुड़ जाए. और मैं बता रहा हूँ भाई, स्लैम बुक देख करके ना, इन जनरल बता रहा हूँ, स्लैम बुक देख के आप एक बच्चे का करियर प्रोग्रेशन बता सकते हो कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता था. याद है आपको स्लैम बुक में साइड में फोटो वाला कॉलम होता था? रिमेंबर? देखो सबको याद नहीं होगा, जिसने 50 रुपये खरीदी उसमें नहीं था, जिसने थोड़ा ज़्यादा खर्चा करा उसी में थी. ठीक है, उस फोटो वाले कॉलम में कोई अपनी फोटो नहीं लगाता था, कुछ ड्राइंग बना दी, कुछ डूडल कर दिया, सब कर दिया, है कि नहीं? मेरी क्लास में लड़का था कपिल, उसने 32 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाई. सबकी स्लैम बुक में गंदी शक्ल चिपकाने के लिए. और वो जो डब्बा था ना, फोटो वाला डब्बा था, वो पासपोर्ट साइज से थोड़ा छोटा था, थोड़ा छोटा डब्बा था वो, तो वो अपनी इतनी शक्ल काट के ये अपनी शक्ल का ये हिस्सा काट करके ये सबकी स्लैम बुक चिपकाता. ले पूरा ले. और फिर उस फोटो खुद क्रॉस साइन मारता था. 12th क्लास में सेल्फ अटेस्ट कर रहा है. ये लड़का अभी दिल्ली में नोटरी का काम करता है. हमें पता था जिंदगी में क्या करेगा यार ये स्लैम. मैं बता रहा भाई, मेरी क्लास में इतना साइको लड़का था, वो खुद की स्लैम बुक खुद भरता था, खुद की. वो लास्ट याद है स्लैम बुक में लास्ट वाला कॉलम होता था, वेयर यू हैव टू राइट गुड थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन. जिसकी स्लैम बुक होती थी उसके बारे में अच्छा नहीं लिखा होता था कि यू आर वेरी नाइस, तुम ही हो, तुमको तो मैं बचपन से प्यार करता हूँ, चोर है तुम, हरामजादे. नहीं, यू कांट राइट दैट, राइट? यू हैव टू राइट गुड थिंग्स अबाउट दैट. तो उसमें वो खुद के बारे में लिख रहा है, यू आर नाइस पर्सन. पीपल नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ यू, वन डे दे विल ऑल नो यू. मैंने कहा पक्का है, बड़े होकर के सोते लोग मुंह पत्थर मारने वाला पक्का. और स्लैम बुक पहले किसके पास आई थी? ऑल द कूल किड्स गॉट इट फर्स्ट, नो? एंड कूल किड्स ऑफ 90s वर द वंस हु यूज्ड टू वॉच MTV, राइट? 90s में MTV कितना कूल था यार. उसमें निखिल चिनप्पा आता था, याद है निखिल चिनप्पा? निखिल चिनप्पा पता कितना कूल था? वो इंग्लिश बोलता था. हम घर पे बैठ के देख रहे, भैया जैसा बन के दिखाएंगे एक दिन. 90s में रोडीज कूल था यार. रोडीज पता कितना कूल था भाई? रोड आपको तो पता ही है, मतलब यहाँ जाहिर से यू गाइस नो दिस वेरी वेल. रोडीज की इज्जत थी भाई 90s का. रोड आपके कोई गया रोडीज को ऑडिशन देने आप में से? हाँ जी, मेरे को पता है, आप तो पक्का ही गए. क्या नाम जी? मेहर फ्रॉम चंडीगढ़ जी. नहीं नहीं गए थे मैं ऑडिशन देने. क्या हुआ फिर ऑडिशन में? किसको मार के आए? अरे बाउंसर बुलाओ भाई इधर से. ये तो रैप्टे किसी के बजाते. हट, अब रैंडम लड़कों को चाटा मारा है. डायरेक्ट आप रोटी मतलब थे क्या? सही है. कौन से सीजन में? सीजन 5. सीजन 5 में कौन जीता था? ये देखो. तो आए थे आप टीवी पे, MTV पे? तो कहाँ डरे आप? कोई वो, अरे वो पाकिस्तान में रोडीज में तो नहीं गए थे आप कहीं?
जिसके वीडियो वायरल होते रहते हैं। किसी और शो पे जाने, मैम ये स्टेटमेंट बहुत गलत सुनाई दे रही है यहाँ से, मतलब विदाउट कॉन्टेक्स्ट दिस स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू। यू शुड गिव मी द कॉन्टेक्स्ट कि दूसरा शो था उसमें ये सब था। बट नाइस नाइस। मेरे को देखो आप दिख नहीं रहे हो, पर आप बंदे इंटरेस्टिंग हो, मेरे को ये पता चल गया ऐसे। अगली जगह मैं आप अच्छा ये स्टेज पे, हाँ मैं तो अभी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं रही कुछ बोलने की। आ जाओ, मैं तो देव को देने को तैयार हूँ मैम, 5 मिनट आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप खुद ही फिर आप कहोगे रोटी से शांत था। पर सही है। फिर आप अभी क्या करते हो? काम-काज कर रहे हैं सर, लेबर मजदूरी। भाई आपने बताओ, मेरे को ऐसा लगा उड़ता पंजाब की आलिया भट्ट को रही है एकदम। चाहिए सही है। क्या क्या मजदूरी करते हैं आप? यू वर्क फॉर एयरबीएनबी। अच्छा अच्छा मैम, तो आप मेरे को सर मत बोलो प्लीज। आप रोडीज 5 में गए थे, आप मेरे से कम 10 साल तो बड़े हो ही मेरे के। मेरे बाल जल्दी गए, मैं हूँ छोटा पर सच बता। पर सही है। एयरबीएनबी कैसा? मैं अभी रुका था एक जगह, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। किसको बताना है? बताओ। सही। ये कोई रैंडम लड़का इन्हें छेड़ रहा है कि इनके साथ है? साथ ही है। हाँ फिर सही है, कोई रैंडम ही छेड़ रहा है, बाद में डिलीट कर देगी। फिर थोड़ा हेलो जी मैं भी थोड़े ना तुसी Airbnb ऐसी booking.com चलने नाल। फिर सही है मैम, वेलकम टू द शो। मैं आपसे आता हूँ बात करने। हाँ ओके यार श्योर। भगवान कसम पहली बार हुआ मैं लास्ट लोकेशन से बंदे, मेरे को दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है हवा अंधेर, भूत से बातें कर रहा हूँ। भूत, एक भूत मेरी सारी बातों को मैं जॉब करती हूँ जी। भूत कहाँ पे? Airbnb भूत प्राइवेट लिमिटेड में। नहीं, इट इज गुड। क्या फ्रंट रो वालों से वही बस बात करे सेम, तू ये है तुम 4 लौंडे आए हो नीचे देख रहे हो। नहीं सब कॉमेडियन का सेम ही कॉल, 4 लौंडे हो, लड़की नहीं मिली, क्या चूती हो, खत्म डन। फिर एक कपल को पकड़ा, हे तुम कपल हो, नहीं हो तो कब बनोगे? वो सब सेम कॉन्वर्सेशन होते हैं, ऑडियंस भी वो क्यों ऑन स्पॉट बनाया है ब्रो। ये था इंस्टेंट अंधेरे से कई बात करते हैं, चढ़ा यहां खड़ी हूं यार। मैं क्या स्लैम बुक की बात कर रहा था, बताओ कहाँ रोडीज में घुसवा दिया तुमने मेरे को। स्लैम बुक भाई, स्लैम बुक ने तो बहुत सही चीज थी यार स्लैम बुक। नहीं स्लैम बुक पहले किसके पास आई थी? ऑल द कूल किड्स गॉट इट फर्स्ट नो, एंड कूल किड्स ऑफ 90s वर द वंस हु यूज्ड टू वॉच रोडीज वगैरह ये सब चीजें। तो इन सारे बच्चों के जो आंसर होते थे लाइक रोडी से इंस्पायर होते थे, रोडी एमटीवी वगैरह से, कि निखिल चिनप्पा, अनुषा, रणविजय सब आंसर होते थे। फिर स्लैम बुक है मेरे पास, और मैं गया हूँ दिल्ली में सरकारी स्कूल में और मेरी मम्मी रात बिठा के कसौटी और कहानी दिखाई करती थी। तो मेरे आंसर भी उससे इंस्पायर। पर्सन यू एडमायर, तुलसी। योर मोस्ट पेनफुल मोमेंट व्हेन मिहिर डाइड। योर फेवरेट ट्रैक, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। मिहिर की एंट्री होती थी ना इस गाने पे, रिमेंबर दैट थिंग? याद है यार स्लैम बुक भाई, मैं आप लोगों के लिए स्लैम बुक लेके आया हूँ। ये देखो लोगों ने क्या क्या लिखा है इसके अंदर यार। ये चीज़ें मैंने लिखी भी नहीं, इन लोगों ने लिखी मेरे लिए 10 साल पहले। बताओ कितना गंदा गंदा लिख दिया है, बताओ। एक ने लिखा है, ये देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखना देखा, पूछा नहीं गया है, रैंडम इसने कोट्स लिखे रैंडम जगह पे हरामखोर ने। ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू अचीव योर टारगेट। ये बचपन से ही सेल्स में रहना चाहता था हरामखोर, कि मैं उंगली करते रहूंगा, ये ले देखो एक ने लिखा आई वुड लव टू गो टू, दिस गाय इज रियल, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ओके सी, आई वुड लव टू गो टू मॉरिशियस, सिडनी, केरला। दिस गाय वाज लाइक मैं जिंदगी में आगे तो बढ़ाना चाहता हूं, पर अगर कहीं मेरी जिंदगी मेरे पे हक दी तो।
अगर कहीं मेरी जिंदगी ने मेरे मुंह दिया तो मैं केरला का तो चक्कर मार के ही आऊंगा मैं बता रहा हूँ, मेरे स्कूल के बच्चे इतने देसी थे, उनको सच में कुछ शब्दों का मतलब नहीं समझ आते थे। उनसे एक बार पूछा, स्पोर्ट्स में था ना वो, तो उसमें एक क्वेश्चन था, माय फेवरेट ट्रैक, लिख रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कह रहा ये यो ना लिखना, मैं ना भाई यो ना लिखना, गाना लिखना गाना। चलो जी, इस लैम्बो का काम हो गया खत्म, वीडियो हो गया रिकॉर्ड, अब जाएगा यूट्यूब पे। Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, do subscribe to the channel. बहुत टाइम से इस चैनल पे वीडियो नहीं आया था, बट नाउ देयर विल बी मोर रेगुलर वीडियोस ऑन दिस चैनल. होपफुली लाइव शोज दोबारा शुरू होंगे. विल डू मोर लाइव शोज एंड विल रिकॉर्ड मोर वीडियोस. इसके अलावा इस चैनल पे स्टैंड अप वीडियोस और इंटरेक्शन वीडियोस आते रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज गौरव कपूर. कपूर में बस ए नहीं है, तो बाकी सेव है, मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा आई ऑल्सो डू अनदर चैनल विच इज नोन एज गौरव कपूर व्लॉग्स. दैट चैनल डज नॉट हैव स्टैंड अप एट ऑल. So in case you just want to follow for some vlogs for just random fun content, then you can obviously follow. Otherwise, हाँ ठीक है भाई. तो thank you so much. If you like the video, do subscribe to the channel. And yes, अभी live shows तो फिलहाल physical live shows नहीं हो रहे हैं, but we are doing a lot of online live shows. उसका लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में, और फिजिकल लाइव शोज का भी जब शुरू हो जाएंगे उसका फर्स्ट कमेंट में लिंक आ जाएगा. So thank you so much for watching this video. Thank you so much.